हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल द क्रिप्टो मैनेजर, ताकि आपको फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। भारत ने आखिरकार क्रिप्टो टैक्स 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया। सरकार ने डिजिटल वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टो से इनकम पर 30% टैक्स की घोषणा की। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इनकम से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि नुकसान के मामले में किसी भी सेट ऑफ की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिफ्ट रिसीवर्स से टैक्स लिया जाएगा। उन्होंने ये क्लियर किया है कि जो आपका 30% टैक्स है वो सिर्फ आपके इनकम पे लगेगा, और यदि क्रिप्टो करेंसी में आपको कोई लॉस होता है या तो आप दूसरे बिजनेस के थ्रू उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आप किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो जो गिफ्ट रिसीवर होगा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज एंड एक्सपर्ट ने डिजिटल एसेट्स इनकम के लिए 30% टैक्स नियम का स्वागत किया। इतना ही नहीं, भारतीय एक्सचेंजेस पर लिस्टेड बिटकॉइन, इथेरियम, वजीरेक्स, एडीए, डॉकॉइन जैसे पॉपुलर क्रिप्टो टोकन की प्राइसेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1% की रेट से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इनकम के संबंध में किए गए ट्रांजैक्शन पर टीडीएस का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने रखा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें 1% टीडीएस देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 2023 तक एक ब्लॉकचेन आधारित आरबीआई डिजिटल करेंसी पेश होगी। एक इंडियन डिजिटल करेंसी आएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। यह वित्त मंत्री ने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे स्कॉलर्स के व्यूज आए, उनमें से एक वजीरियक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी कहते हैं, आखिरकार भारत में क्रिप्टो क्षेत्र को लीगल बनाने की राह पर है। यह एक पहला कदम है कि भारत ने एक ब्लॉकचेन डिजिटल रुपया लॉन्च करने का फैसला लिया है। यह कदम क्रिप्टो अपनाने का मार्ग करेगा और भारत को इनोवेशन की फ्रंट सीट पर रखेगा। यह ध्यान रखना भी दिलचस्प है कि हमारी सरकार कैसे क्रिप्टो को एक उभरती हुई एसेट्स वर्ग के रूप में पहचानना शुरू करता है। यह देखते हुए कि हमारा एफएम इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में कैसे डिफाइन कर रहा था, यह भारत के क्रिप्टो रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक मान्यता को जोड़ देगा। हम यह भी आशा करते हैं कि यह विकास बैंकों के लिए किसी भी डाउट्स को दूर करेगा और वे क्रिप्टो इंडस्ट्री को फाइनेंशियल सर्विस प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। जो 30% टैक्स है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो और 20 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स सिर्फ 20 रुपये पर ही लगेगा। 30% के हिसाब से 20 रुपये पर आपको टैक्स 6 रुपये देना पड़ेगा। यह टैक्स आपको विड्रॉल करते समय देना पड़ेगा। 1% टीडीएस आपको ट्रांजैक्शन पर देना पड़ेगा। अभी इसके बारे में एक रेगुलेटरी एक्ट सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। सरकार एक पॉलिसी बनाने के लिए इस सेशन में क्रिप्टो बिल लाने वाली है। उस बिल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन एक्टिविटीज से यह साफ जाहिर होता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली नहीं है। आगे जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द क्रिप्टो मैनेजर। मैं जल्दी ही आपको
नए वीडियो के साथ मिलूंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।